कैसे रास्तों की जाना बड़ा ही झुग्गियाँ बस रहे हैं, लोग आबादी बस रही है। सबका जो अल्टीमेटली जो गंद है वो कहीं ना कहीं छोटे बड़े नालों से होकर इसी में आता है और ये वहाँ जाकर यमुना में मिलती है। मैं आज कहाँ पहुँचा हूँ, ये वो साहिबी नदी है, सफाई होगी बिल्कुल। तो अब ये आगे भी 4-5 किलोमीटर हो जाना है, कितना है 2 किलोमीटर लगभग आ रहा हूँ। और तो फिर उसके बाद फिर सर्वे होगा। हाँ सर्वे के बाद फिर काम निकलेगा तो फिर वापस करना पड़ेगा। तो कितना टाइम क्या, देखिए किस तरीके से काम करने का जैसे कहा जाता है ना, जिसे काम करना हो वो तरीके ढूंढता है और जिसे काम ना करना हो वो बहाने ढूंढता है। तो वहाँ देखिए उधर भी। नमस्कार दोस्तों, तो पिछली वीडियो से आप भ्रमित मत होना कि यमुना की सफाई का क्या हुआ। मिशन सरकार का, मिशन हमारा भी बना हुआ है और हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको वजीराबाद मेन एक जगह है जहां पर एक भयंकर रूप से जो कचरा का एंट्रेंस हो रहा है यमुना के अंदर, जिसको सबकी नज़र है, जिसके ऊपर सब बात करते हैं, वो मेन है। ऐसे काफ़ी जगह से एंट्री हो रही है लेकिन मेन जो है ये वही है, वजीराबाद वाला। वजीराबाद 2 जगह से, जो साहिबी नदी नजफगढ़ की तरफ से और इधर से की तरफ से जो आ रहे हैं सब नाले, जो ड्रेन इसमें गिरता है, उस नाले को मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में, जो सिग्नेचर ब्रिज के अंदर आके मिलता है। लेकिन इसकी पीछे की कहानी, ये पीछे आ कहाँ से रहा है, आज उसी की खोज के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। साहिबी नदी की तरफ बढ़ रहे हैं हम, नजफगढ़ की तरफ, द्वारका से होते हुए, और आपको दिखाते हैं कि ये आखिरी नाले आ कहाँ से रहे हैं और वहाँ पर क्या कार्रवाई चल रही है। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। हमने आईटीओ में दिखाया, उससे काफी। ये देखिए कैसे कैसे रास्तों से निकलकर नालों की तरफ बढ़ने की कोशिश। इधर आग लगी हुई है, इधर सुलगते हुए आग के अंदर निकल के जाना बड़ा ही असंभव। कैसी कैसी पोक लाइन लगी हुई है, हिलोरे खाता हुआ। देखें आप, पूरा आनंद लें। एक इधर, एक इधर, और ये देखिए इधर की तरफ आएगा। तो ये इसको से इसे निकाल रहा है, ये इसको यहाँ से फिर यहाँ निकाल रहा है। डबल देख सकते हैं कचरे का अंबार। मैं आज कहाँ पहुँचा हूँ, ये वो साहिबी नदी है। ये नदियाँ जो नाले में और नाले जो नदियों में मिल रहे हैं, और इनको जो साफ़ करने का मुहिम जो चल रहा है, देख सकते हैं दूर दूर तक जो लोग हैं जो कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए इधर से ये बड़ी ही जोश में दिखाई दे रही है मशीन, और ये सब मैं आपको वो सारे एरियाज़ दिखा रहा हूँ जो कहीं भी आपने देखे नहीं होंगे, और इनका बड़ा ही महत्व है यमुना को मैला करने में। और देखिए किस तरीके की इसकी ऊंचाई है, ये देखिए, देख सकते हैं इसकी ऊंचाई और इसके काम करने की। ये देखो, तो ये लोग जो लगे हुए हैं दोस्तों काम करने में, तो आप देख सकते हैं ये सब, ये जो मशीनें जो साइड से लाके यहाँ गिरा रही है सारे कचरे को, डंप को, और जो वो मशीन लगी हुई है बीच में, वो तैरती हुई जा रही है, वो तैरते तैरते हुई जा रही है और कचरे को लाकर साइड में, देखिए यहाँ साइड में गिरा रही है, जिसको ये फिर आगे से ये उठा रही है। डबल काम हो रहा है, क्योंकि तैरने वाली इलाके साइड में गिरा रही है। अगर वो चल के वापस आएगी और साइड में गिराएगी तो वो काम काफ़ी बढ़ जाएगा। तो तरीका देखिए किस तरीके से काम करने का, जैसे कहा जाता है ना, जिसे काम करना हो वो तरीके ढूंढता है और जिसे काम ना करना हो वो बहाने ढूंढता है। तो वहाँ देखिए उधर भी काम चल रहा है, उधर भी काम चल रहा है। लोगों से पूछ पूछ के, जान जान के, समझ समझ के जगहों पर पहुँचना अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग काम है। लेकिन ये काम यमुना का भी जो सरकार ने मिशन बनाया है जिसको, वो भी बड़ा ही चैलेंजिंग काम है, इतना आसान काम है नहीं ये।
क्योंकि जिस तरीके से जो कैमरे की नज़र से नहीं, अगर हम और वैसे और हाल घूमते हैं देखते हैं, जिसको कैमरे में कैद करना थोड़ा सा असंभव सा काम है। क्योंकि नदियों के अंदर जो जितने भी आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, जितने झुग्गियाँ बस रहे हैं, जितने लोग आबादी बस रही है, उन सब का जो अल्टीमेटली जो गंद है वो कहीं ना कहीं छोटे बड़े नालों से होकर इसी में आता है और ये फिर वहाँ जाकर यमुना में गिरती है। तो जो ये सिलसिला है सफाई का या ट्रीटमेंट का, वो कहाँ कहाँ किस किस स्तर पे होगा, ये सब चीज़ें देखने के लिए जगह जगह पे जाकर, अभी देखिए अपने आप में बड़ी ही इसका रूप एकदम यमुना की तरह है, जबकि ये यमुना नदी नहीं, ये सावी नदी है जो कि नजफगढ़ से आ रही है। और उसके अंदर भी, क्योंकि चाहे नदी कोई सी भी हो, उसके अंदर उन छोटे छोटे नालों को जोड़ना बहुत ही आसान है और आसान तरीका ही अपनाया हुआ है, और वही सब चीज़ें हो रखी हैं। अगर वो ट्रीट करके पानी गंद इसके अंदर डाला जाए तो कहीं ना कहीं देखिए एक इधर कुछ हर्डल आ रहा है बीच में, देखिए पेड़ का एक कुछ, देखिए किस तरीके से व्यवधान आया, तो उस व्यवधान को भी, तो ये सारी चीज़ें समझने देखने वाली है कि ये काम जो चल रहा है जिस स्तर से, जिस गति से, उस गति से अगर होता रहेगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बाधा है। देखिए उधर टहनियाँ भी, और इधर ये बीच में नाव चलती हुई एक तरह से। और यहाँ पर पहुँचने के लिए, इनके काम को देखने के लिए आपको 12 से 1 के बीच में, मतलब 10, 11, 12 बजे के 1 बजे के बीच में लंच टाइम हो जाएगा, फिर ये बंद मिलेंगे आपको, फिर 2 बजे के बाद 5 के बीच में। तो पर्टिकुलर टाइम पर पहुँचना, पर्टिकुलर टाइम पर इन सब चीज़ों को देखना और दिखाना भी अपने आप में एक चैलेंजिंग काम है, लेकिन नज़र बनी रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों ड्रोन शॉट का भी कहीं ना कहीं से मैं प्रयास करता हूँ। अगर आप लोग वीडियो को पसंद करते रहे और लाइक शेयर करते रहे और मेरा हौसला अफजाई करते रहे, तो ड्रोन शॉट का भी मैं इंतजाम करूँगा कि जो पल्ला की तरफ से, जो इधर नजफगढ़ की तरफ से, जो दिल्ली के अंदर प्रवेश है नदियों का, उनका क्या हाल होता जा रहा है, कहाँ कहाँ किसी स्तर पर, उन चीज़ को भी शूट करने का और देखने दिखाने का मैं प्रयास करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मेरी पहुंच में है, जो मेरी पॉकेट अलाउ करती है, जिस तरीके से मैं जितना अभी, क्योंकि आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर अभी उस तरीके का प्यार नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ जो मिल रहा है वो उतना भी पहले नहीं मिल रहा था। तो कोशिश पब्लिक से बात करने की होती है, मुद्दे को समझने समझाने की होती है, जानने की होती है, और अगर कोई जानकार मिल जाए तो उसकी बात भी आपके सामने रखने की होती है हमारे चैनल के ऊपर, मुद्दा चाहे कोई भी हो। तो अभी फ़िलहाल ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो इसको अगर आपको वीडियो 1-2 दिन नहीं मिलती है तो आप उस चीज़ को मिस ना करें। ऐसा ना सोचें कि बस बात आई गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रयास जारी है, जारी रहेगा। और जितने नाले, और ये तो देखिए अपने आप में नाला भी नहीं है, कहने को नाला है लेकिन नाला इसको नहीं कहेंगे, इसको नाला आप नहीं कह सकते। तो जितने भी आपको दिखा पाएंगे अपने कैमरे की नज़र से वो दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ जा पाएंगे वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। और आपने हौसला अगर और बढ़ाया तो ड्रोन शॉट भी मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। इसी चीज़ के लिए मैं ड्रोन को परचेस करूंगा, अगर सपोर्ट आप लोगों का सही मिलता रहा। कोई जानकार मिलता नहीं है, मिलते हैं कर्मचारी मिलते हैं काम करते हुए, उनसे जितनी बातें समझ में आती है समझने की कोशिश करते हैं। हो सकती है आप लोग देख रहे हो काम, हम सब जानकारी दो यार, ये तो बड़ा अजीब सी क्या है, क्या बोलते हैं इसको? ये तो हम लोग फंटी बोलते हैं इसको। और पोकलाइन किसको बोलते हैं? अब पोकलेन जो ऊपर चढ़ रही अच्छा। है, वो पोकलेन वो चढ़ी हुई है ना, हाँ। वो भी पोकलेन ही है। अच्छा, अंदर जो तैर रही है। हाँ, लेकिन जिस बेड पे है ना वो, अच्छा अच्छा अच्छा, उसको फंटी बोलते हैं हम लोग। फंटी बोलते हैं, नाव एक तरह से है, एक तरह से नाव है। हाँ, नाव भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने तरीका से उसको फंटी बोलते हैं। हाँ। तो ये साइड में लाके गिरा रही है, हाँ, इस साइड में लाके और ये गिरा साइड रही से है। फिर ये उठा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा पहुंच नहीं पा रहा है ना, तो बीच का माल है इसको हाँ, दे तो दे रहा ये- है और ये उठा के ऊपर रख दे रहा है। तो ये कोई एक्चुअल नदी कौन सी, सावी नदी बताते हैं? हाँ, साबरी नदी। सावी नदी है। हाँ, सावी नदी। तो ये इधर से आ रही है? हाँ, इधर आगे हरियाणा साइड से शायद आ रही है। अच्छा, शायद। जो आप लोगों का कितना एरिया है? अभी इंचार्ज लोगों को पता है, अपने को तो सिर्फ काम करना कोई है यहाँ पे जिससे एक्चुअल हाँ, बात हो? इंचार्ज लोग थे, लेकिन आगे निकल गए हैं वो लोग गाड़ी में? हाँ, लगभग 7 किलोमीटर का दायरा है। अच्छा, हाँ, तो कोई बताइए ना जरा, जो हम तरीके से समझना चाह रहे हैं एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि काफी जोरों पे काम चल रहा है जगह जगह काम पे। तो जोरों से चल रहा है, तो क्योंकि ये हम क्या लोग, पहले कभी भी होता था या आप लोग? अभी हम लोग सब अपना जो कंपनी है आंध्रा से है, अच्छा, साउथ से, तो साउथ से आया हुआ कंपनी है, तो हम लोग पहले बार दिल्ली में काम कर रहे हैं। कब से कब तक काम कर रहे हैं आप लोग? ये लगभग हम लोग 2-2.5 महीना हो गए। मतलब अभी से
जागरूकता आई है। हाँ 3 महीना हो गया लगभग। सरकारें तो पहले भी थी, बस ये क्या बात हुई 2-2.5 महीने से? ये पहले कभी काम इसका मतलब हुआ नहीं, या किसी और ने किया? मशीनें तो कह रहे हैं पहले की है। ये मशीन सब हाँ पहले काम हुआ होगा, अपने को पता नहीं है। अच्छा, हाँ पहले काम हुआ होगा, आपको पता नहीं है। हाँ, क्यों कोई भी नहीं मिलेगा ऐसा जो, क्योंकि काम तो ऐसा लग नहीं रहा कि भाई। क्योंकि हम दिल्ली में जब से आए हैं तब से हम 3 महीना से हैं अभी यहाँ पे। अच्छा, हाँ 3 महीना से हो, हाँ। तो कोई मिलेगा जो एक्चुअल में सही से बता सके? किसी इंचार्ज लोग अभी थे यहाँ पे। तो देखें जरा, अब इंचार्ज कोई दिख रहा है क्या? देखो जरा, दिख रहा हो तो हम चले। सब लोग यहाँ से लगभग 500-600 मीटर आगे निकल गए हैं काम अच्छा। देखते हुए। हाँ आगे तो जा सकते हैं, हमको है स्कूटी जरा अगर घुमा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। नहीं, अपने पास तो गाड़ी है लेकिन वो भी बाहर निकला हुआ है, तो इस साइड किनारे किनारे से जा सकते हैं, क्योंकि ये किनारे किनारे सब मशीन ही चल रही है। अच्छा, तो आगे मिलेंगे वो अधिकारी? 6-7 मशीन अभी आगे भी चल रही है। तो मतलब ये आप लोगों का 2-2.5 महीने का काम है जो यहाँ है? पे 3 महीने से 2.5-3 महीने से काम कर रहे रेगुलर हो? काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या कोई मतलब अब पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं क्या बताओगे, पहले कभी किया है कि नहीं किया है, कैसा था पहले, क्या हाल था? मतलब ये काम हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली में फर्स्ट टाइम ये काम कर रहे हैं हम तो लोग। क्या रहता है आपका मकसद, क्या है इसका काम का? ये जो हो रहा है इससे क्या मकसद होगा? यही है कि जो काम अपने को सफाई का मिला है हाँ। वो परफेक्ट हो जाना चाहिए। मतलब ये इसका फ्लो रहेगा, पानी रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा, चलता सफाई हो चला जाएगी। हाँ सफाई बस हो जाएगा। ये यही है ना और जो मेन। गंदगी की वजह से पानी रुकी हुई है, तो गंदगी सफाई हो जाएगा तो पानी का फ्लो बढ़ जाएगा और पानी भी थोड़ा क्लीन। तो ये आगे किधर जा रहा है, इधर किधर जा रहा है, पता है कुछ? ये हाँ हम लोग आगे से ही काम करते हुए, विकास नगर से काम करते हुए आ रहे ये हैं। तो विकास नगर की तरफ जा रहा है। अभी मशीन तो विकास नगर से इधर चल रही है। क्या है वो आप लोग? हाँ पीछे कर आए हैं, कितना करे आया पीछे, कितने किलोमीटर? लगभग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर करे आया हो काम। तो इसी के साथ साथ जाया जाए तो उधर काम पिछला जो है दिखेगा सब, हाँ उधर सफाई होगी बिल्कुल। हाँ तो अब ये आगे भी 4-5 किलोमीटर और जाना है, कितना है? 2 किलोमीटर लगभग और होगा। और है। तो फिर उसके बाद? उसके बाद फिर सर्वे होगा, हाँ, सर्वे के बाद फिर काम निकलेगा तो फिर वापस करना पड़ेगा। तो कितना टाइम लगता है अब ये दोबारा इसको साफ करने में? मतलब ऐसा गंदा टाइम फिर तो हो जाए? लगता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। नहीं, जैसे अब ये साफ हो गया आपका 2 महीना 2 महीना 3 महीने में, हाँ। तो दोबारा फिर कितने दिन में जरूरत है इसकी? फिर देखिए अभी जैसा काम चले उस हिसाब से। नहीं, गंदगी कितने दिन में हो जाती है? जिस तरह से गंदगी आ रही है, क्या लगता है कितने दिनों में फिर जरूरत है? सिटी का गंदगी थोड़ा ज़्यादा है। नहीं, जरूरत क्या लगती है? 3 महीने 4 महीने में ये होना चाहिए, साल 2 साल हो में तो क्या? जाना चाहिए। हाँ? ये साल में होना चाहिए? साल तो लग ही जाएगा। नहीं, साल भर में भर जाएगा या 1-2-3 महीने में भर जाता है फिर ये नाला हाँ, ये जो सफाई हो रही है, ये क्या लगता है कितने दिनों में फिर भर जाएगा? उसका तो नहीं बता सकता हूँ, अंदाजन पूछ रहे हैं, जैसे मतलब एक आइडिया होता है ना, आप लोग काम करते रहते देखिए हो। गंदगी करने वाले हम ही लोग हैं, समझिए। हाँ। हमें यहाँ के पब्लिक है, अगर हम लोग साफ रखेंगे तो ये हमेशा साफ रहेगा। नहीं, जैसे वो तो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि अभी सफाई का काम चल रहा है, तो अभी गंदगी जो कर रहे हैं वो कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म तो होगी नहीं बिल्कुल खत्म भी। तो नहीं होगा। तो ये अंदाजन मतलब ये 3 महीने 6 महीने में दोबारा होना चाहिए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये काम जो सफाई का है, ये कब होना चाहिए? सफाई अभी हो रहा है तो अच्छी तरीका से हो रहा है, हम्म। तो इसको गंदगी मतलब बढ़ने में भी समय लगेगा। ये मतलब साल भर तक की बाद जरूरत पड़ेगी? हाँ 2-3 साल लगभग की बाद जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो इसका मतलब ये 2-3 क्योंकि साल काम बहुत जोर से चल रहा है, बहुत अच्छा तरीका से सफाई हो रहा है, सीरियस तरीके से काम हो रहा है। क्योंकि डिपार्टमेंट के लोग भी अच्छा तरीका से आके चेक करते रहते हैं। हाँ, कि काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हाँ काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। वो सब डिपार्टमेंट के लोग आगे पहुंच गए हैं, इस पोक लाइन से आगे चले गए हैं, हाँ, चलते हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काम में सीरियसनेस है, लेकिन किसी अधिकारी से अगर बात करेंगे, ये लोग काम कर रहे हैं एक्चुअल तो खैर जानकारी इन्हीं के पास है, लेकिन जो सफाई का तरीका है, जो सफाई का जो जोर है, वो हर जगह जो भी काम कर रहे हैं वो बताते हैं इस चीज़ को कि बिल्कुल काम बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है, और इतनी मतलब शिद्दत से कह लीजिए, और इतने फोर्सफुली। टाइम भी कितने दिनों का टारगेट दिया हुआ आप लोगों को, कितने दिनों का करके देना है? ये सर अपने को नॉलेज है, सब इंचार्ज लोग ही जानेंगे। इंचार्ज लोगों से भी दोस्तों जानने की कोशिश करेंगे, कोई मिले तो। करना है। इंचार्ज लोग एक्चुअल में क्या है कि सरकारी अधिकारी जल्दी से बात करना चाहता नहीं है कोई, ये है सबसे बड़ी समस्या। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, काम तो दिखेगा, और काम जरूर देखेंगे और दिखाएंगे आपको। देखते हैं और भी आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? अमित कुमार सिंह। अमित कुमार सिंह। हैदराबाद से कंपनी है या आप हैं? ये साउथ की कंपनी है, लेकिन मैं झारखंड का हूँ। झारखंड के हो तो और कहाँ कहाँ काम किया है? काम तो सर दिल्ली किया हूँ, अभी फर्स्ट नहीं, ये है। काम इस तरह का? हाँ इस तरह का काम साउथ में, हैदराबाद में, विजयवाड़ा में, अच्छा। राजस्थान में भी किया हूँ। तो कहीं ऐसा काम किया रिपीटेड, जैसे आज किया फिर वहाँ पे आपको 6 महीने फिर करना है, 4 महीने वापस? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, क्योंकि काम हम लोग एकदम परफेक्ट काम एक बार करके ही करके देते हैं। खत्म। हाँ नहीं तो ये गंदा भी तो होता होगा ना बार बार? हाँ, गंदा होता होगा, लेकिन समय लग जाता है सर गंदी होने में। गंदी होने में समय लग जाता है। चलिए ठीक है। तो दोस्तों अब ये देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी मशीनें चलती हुई मिली, और मैं आज इसी वजह से बिल्कुल दोपहर में आया। देखें एक साथ दे रही है यहाँ पे
डंप कर रही है साइड में और एक बाहर निकाल रही है। तो दोनों पोक लाइनों का काम आप देख सकते हैं। तो ये साहिबी नदी का जो नाला है नजफगढ़ की तरफ से आ रहा है, इधर विकासपुरी की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से बताया गया मुझे। और ये आप देख सकते हैं ऊपर मेट्रो भी जा रही है। और ये काम कितनी जोरों पे और किस तरीके का महल है ये आप खुद समझ सकते हैं। ये महल ऐसा नहीं है कोई 2 महीने 3 महीने में भर जाए और या हो जाए, ये आप समझ सकते हैं। सालों का काम है और ये सालों का काम पेंडिंग छोड़ा गया है, क्योंकि पहले की सरकारें क्या कर रही थी ये किसी से छुपा नहीं है। और अब दोषारोपण का टाइम नहीं है, अब ज़रूरत है कि चीज़ों को करके दिखाया जाए। जो मिशन इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल होते हुए हम और आप भी देखेंगे। और ये ऐसी चीज़ है इसमें जो आ रहा है, जो इस चीज़ को कवर कर रहा है उसका दिल लग रहा है और वो जान लगा रहा है इस चीज़ को कवर करने में, दिखाने में। क्योंकि काफ़ी एक सुकून सा भी मिल रहा है इस काम में कि ये काम ये होता हुआ हम देखें कि क्या हालत थी और क्या हो गई। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा एक संतुष्टि वाला कार्य होगा। मेहनत जारी रहेगी दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश हमारी भी जारी है आपके प्यार की बदौलत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो नज़ारे और ये इधर ये इसने दिया इसको साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बटाना। देखिए अब ये इसने वहाँ से दिया और इसने वहाँ से उठाया, ये होता है। तो काम की जब काम की नियत हो ना दोस्तों, तो मशीनें भी बड़े ही दम लगा के काम करती हैं। आप देख सकते हैं मशीनें भी को अभी मन लग रहा है इस टाइम। तो काम की नियत ये है जो मशीनों को चला रही है और मशीनें पहले से ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश कर रही है, इधर भी और इधर भी। तो देख सकते हैं ये है काम का वो अपडेट। ज़्यादा चल रहा है कम चल रहा है? ज़्यादा चल चलता रहा रहने दो, चलते रहना, काम मत रोको। है, दबा के चल रहा है जी। कुछ चंद सीटें भी हमारी तरफ आ रही हैं दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, कचरा भी हम लोगों ने फैलाया है। अगर हमें पैदल पार नहीं करूंगा, देखिए यहाँ से पीछे काम चल रहा है, अगर इसको मैं पैदल पार नहीं करूंगा, वीआईपी तरीके से मैं निकल जाऊंगा गाड़ी से बाहर से बाहर, तो ये चीज़ें छुपी रह जाएंगी। यहाँ हो गया काम मेरा, जूते मेरे सड़ गए। खैर कोई बात नहीं, जब ओखली में सर दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। इसलिए हो गया ना, ये मोड़ आया, इस मोड़ के बाद हाँ दिखाना भाई इसको ये किस तरीके से, देखो ये गिरा रहा है। अच्छा इसको मैंने पकड़ा नहीं क्योंकि ये गाड़ी घूम जाती। और ये पोक लाइन देखो, ये डामाडोल, ये देखो